जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनीषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनीषी 108 अरे सागर जी महाराज की। आज रात्रि में मुझे एक सपना आया और सपने में मैं नंदीश्वर द्वीप पहुंच गया और मुझे देख के बड़ा आनंद आया। नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिनालयों में एक एक जिनालय में 108 जिनबिंब की वह नयनाभिराम छटा मन मंत्र मुग्ध हो गया। पर इसी बीच अचानक मेरी नींद खुल गई। सपने का क्रम चला, नयनाभिराम वह रूप देखकर मन में आनंद उत्पन्न हुआ, पर आंखें खुली तो लगा काश कुछ पल और वहां होते तो जीवन का मजा कुछ और होता। ये सपना मुझे लगता है इसलिए भी आया हो कि मैं पिछले कई दिनों से अकृत्रिम जिनालयों की भाव वंदना कर रहा हूं। पहले मैंने समौ सदन में परिभ्रमण किया तो समौ सदन की संरचना आप सबके बीच प्रकट हुई। अब पिछले 3 माहों से मैं नित्य अकृत्रिम जिनालय में विचरण करता हूं। हो सकता है कि कुछ ऐसा भविष्य में हो, मैं कह नहीं सकता, समय के गर्भ में क्या छिपा है। लेकिन जब मैं यहां आके बैठा, अभी तो अधूरा अधूरा है मंडप सजानी, तो ऐसे जो वेदियों को देख रहा हूं तो मुझे ऐसी कुछ छटा उन अकृत्रिम जिनालयों की प्रतीत होती है। आप लोग रोज पूजा में करते हैं, कहते हैं सर्व परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए लिए सुदरब है, हमें शक्ति नाही सो इहां करूं थापना, पूजे जिन गह जिन प्रतिमा है हित, क्या है हित, जोर से तो बोलो, है हित अपना, इसमें मेरा हित है। इस भाव से हम भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। आज आप सबका परम सौभाग्य कि नंदीश्वर में भले हम न जा पाए, पर इस शाश्वत सिद्ध भूमि में आकर प्रभु की आराधना करने का शुभ अवसर मिल रहा है। और वो भी नंदीश्वर में भले न जा पाए, पर नंदीश्वर जैसी संरचना करके आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। नंदीश्वर में 52 जिनालय हैं। यहां 48 की व्यवस्था की गई थी, पर मुझे अभय भैया ने कहा महाराज जी अब तो 52 करना पड़ेगा। हमने कहा शायद ये भी एक सुयोग है कि 52 जिनालयों में भगवान की आराधना यहां होगी। मैं आप सबसे कहूंगा, ये काल अष्टानी का काल केवल प्रभु भक्ति का काल है। कार्तिक फागुन आषाढ़ की तीनों अठाइयों में चारों निकाय के सारे देव नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। अभी स्वर्ग खाली है, चारों निकाय के देव अभी नंदीश्वर में मगन हैं।
और अहरनिश प्रभु की आराधना करेंगे। 64 प्रहर तक निरंतर बिना रुके। आप सोच सकते हैं कि आखिर इसकी क्या महिमा होगी। मुझसे एक बार सवाल पूछा गया कि महाराज जी, देवों को नंदीश्वर द्वीप जाने की क्या जरूरत? वो तो उनके यहां भी वैसे ही जिनालय है, त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय, अकृत्रिम जिनालय सब जगह एक से हैं, बस थोड़े से साइज में ही ना दिखता है। तो जो नंदीश्वर जिनालय में वही संरचना तो उनके स्वर्ग के विमानों में फिर क्यों गए? तो मैंने कहा कि रोज जो भोजन घर में खाते वही भोजन बाहर होता है, लेकिन फिर भी घर का भोजन करते करते बाहर खाने की इच्छा होती है कि नहीं होती? होती है। घर में जो भोजन रोज करते हैं वही भोजन बाहर करते हैं, लेकिन बाहर जाने का मन होता है कि थोड़ा आउटिंग हो जाएगा, है ना। देवता लोग अपने जिनालय में जो आराधना करते हैं वह उनकी पूजा होती है, और नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, उसका नाम है नंदीश्वर कल्याण पूज्यम करंती। नंदीश्वर कल्याण पूजा है। आचार्य कुंद ने उसे क्या कहा? नंदीश्वर कल्याण पूजा। तो ये महान आराधना के क्षण है, इसलिए वे लोग वहां जाते हैं। फिर सवाल होता है, अरे उनको पूजा करने के लिए भगवान के चरणों में क्यों जाए, मूर्तियों के सामने क्यों पूजा करे, सीधे चले जाए तो विदेह में तो तीर्थंकर भगवान है, वहां जाके पूजा क्यों नहीं कर लेते? उनको तो गुंजाइश पूरी है, और विद्यमान बीज तो सदाकाल है ना, उनका तो अभाव नहीं। वहां जाकर के पूजन क्यों नहीं करते? तो मैं कहता हूं वहां चले जाओ तो बस अपनी सभा में सिमट कर रहना पड़ता है, भगवान को छूने का भी मौका नहीं मिलता। भगवान तो तीसरे पीठ पे रहते हैं, परिक्रमा भी लगाओ तो 2 पीठ नीचे, पहली पीठ के ऊपर से, और इंद्र क्या गणधर भगवान को भी छूने का अवसर नहीं मिलता। तो कहते हैं जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं है। तीर्थ का मजा तीर्थंकरों से बढ़कर है। तो ये 8 दिन देवता लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। इसका एक अर्थ और समझना, रोज जो तुम अपने घर में पूजा करते हो वो केवल पूजा है, और किसी तीर्थ में आकर के पूजा करते हो तो वो कल्याण है। नंदीश्वर की पूजा और विमानों की पूजा का अंतर यही बताता है कि अपने नित्य की पूजा केवल पूजा है, लेकिन नंदीश्वर कल्याण महापूज्यम करंती। समझ गए? तो आप लोग सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो। कहां कर रहे हो? कहां कर रहे हो? सम्मेद शिखर जी में कर रहे हो, है ना। कब कर रहे हो? अष्टानिका पर्व में कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? क्यों 52 हो गई ना व्यवस्था? दिक्कत तो नहीं है? बोल दो ना। 52 मंडलीय विधान में कर रहे हो। और कौन सा विधान कर रहे हो? मूल विधान कर रहे हो, संस्कृत का विधान कर रहे हो। और कैसे कर रहे हो? गुरु सानिध्य में कर रहे हो। है ना आनंद की बात।
तो अन्य स्थानों में जो तुम पूजा करोगे, विधान करोगे, वह तुम्हारा केवल पूजन और विधान होगा, पर यहां जो तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है वो कल्याण पूजा विधान है। यहां करने वालों का निश्चित कल्याण है, ये भूले नहीं। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें 4 बातों को याद रखना है: भक्ति, विरक्ति, विशुद्धि और शुद्धि। मैंने कहा था मोक्ष के लिए, सिद्धि के लिए विधान नहीं है, शुद्धि के लिए विधान है। क्योंकि सिद्धि आज भले नहीं, पर शुद्धि आज है। जो है उसे करो, तो कल जो होने वाला है वो भी तुम्हें मिलेगा। जिसकी शुद्धि होती है उसको ही सिद्धि मिलती है। इतना बड़ा महानुष्ठान आप सब संपादित करने जा रहे हो। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा, वो प्रवचन के रूप में नहीं, एक प्रकार के निर्देश के रूप में, जो आज अत्यंत आवश्यक है। और आज अभी बहुत सारे कार्य आपको करना है। ये आज का दिन तो आप लोगों को बोनस में मिल गया। हर साल तो 28 प्रायः 8 दिन का, इस बार 9 दिन का। तो मैं ये इसलिए मान रहा हूं 9 दिन, क्योंकि 9 का अंक शाश्वत है, और शाश्वत में यदि शाश्वत अंक मिल जाए तो और अच्छा। ये मंगल ही मंगल है। ऐसा सुअवसर आप सबको मिल रहा है। 4 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन और तन्मयता। इस विधान में बस इन 4 बातों को ध्यान में रखना है: शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन और तन्मयता। शुद्धि से मतलब अपने शरीर की शुद्धि का, वस्त्रादि की शुद्धि का, मुख शुद्धि का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। इसमें शिथिलता मत रखना। बड़े अनुष्ठानों में आपकी जितनी अधिक शुद्धि होगी, उसकी उतनी ही रिद्धि सिद्धि होगी। प्राय लोग ऐसा तो चलता है कहकर टाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप वांछित लाभ से वंचित हो जाते हो। आपको अपनी शुद्धि को खुद बना करके चलना है। अब वो कहां और कितनी शुद्धि रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुद्धि अपनी बना के रखें, उसमें कोई कोर कसर न बचे। और फिर विशुद्धि हो, भावों की विशुद्धि। जैसे जैसे अर्घावली बढ़े, वैसे वैसे तुम्हारी भाव विशुद्धि भी बढ़नी चाहिए। मन में रंच मात्र क्लेश न हो, इस बात का स्मरण रखे। मेरी विशुद्धि बढ़नी चाहिए। कई बार छोटे छोटे निमित्तों से हम प्रभावित होते हैं और हमारी विशुद्धि खंडित हो जाती है। उस विशुद्धि को कहीं से कम ना होने दें। चलने दो, ऐसी गाली लेट उनको मत रोको। अपन, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो। अपनी विशुद्धि को प्रभावित न होने दें। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कीजिएगा और एक ही ध्यान रखना है, मेरी विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाए
बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, मेरी विशुद्धि घट ना पाए, ये सोच अपने अंतरंग में बनाकर चलेंगे तो जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित होगी। तो मुझे अपनी विशुद्धि को मेंटेन करना है। उसके लिए क्या करना है? बस केवल इधर देखना है, इधर उधर नहीं देखना। क्या कह रहा हूं? इधर देखना है, इधर उधर नहीं देखना है ना? बस उधर देखोगे तो विशुद्धि होगी, इधर उधर देखोगे तो अशुद्धि आएगी। उस पर हमें ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखने की, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। तो भाव विशुद्धि युक्त अनुराग हमारा बढ़े, वो भाव में विशुद्धि हो। आप लोग बोलते हैं ना कि भगवान की पूजा आराधना से पुण्य बंधता है, इसमें कोई संशय नहीं, भरपूर पुण्य का बंध होता है इस पूजन आराधन में। लेकिन ये पुण्य बंधा है, इसका पता कैसे? हमारे हृदय की विशुद्धि ही पुण्य है। शास्त्रों में विशुद्धि की परिभाषा पूछी गई, विशुद्धि किसको कहते हैं? आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा, भगवान ये विशुद्धि क्या है? तो उन्होंने कहा, साता आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। और इसके उलट संक्लेश क्या है? अशाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश है। समझ गए? तो साता आदि पुण्य प्रकृतियों के योग्य परिणाम विशुद्धि, यानी तुम्हारे अंदर की विशुद्धि तुम्हारे अंदर के पुण्य का प्रतीक है। तो तुम्हारे मन में जितनी विशुद्धि है, समझना उतना अधिक पुण्य का संचय है। अब ये विशुद्धि हमको मेंटेन करना है। उत्तरोत्तर हम अपनी विशुद्धि को वृंदिंगत करते रहे, करते रहे, करते रहे, ये पुरुषार्थ घटित हो। तो शुद्धि, फिर विशुद्धि, फिर है अनुशासन। अनुशासन का आप सबको ध्यान रखना है। सब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, अब आप लोगों को अगर हिदायतें देनी पड़े तो थोड़ा सा संशय ऐसा होता है। किस बात का संशय? हाँ, किस बात का संशय? आप समझदार हैं, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं तो मानता हूं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति की यही पहचान है कि वो इशारा से ही सब समझ ले, इशारे इशारे में सब काम कर ले। एक बार कोई हिदायत दी जाए, आपको आखिरी तक पालना है, मत उलझना इसमें। अभी हमें मालूम है, अभी झंझट करेंगे लोग, भैया जी मेरा नंबर आगे, मेरा नंबर पीछे, हम पीछे रह गए, हमें आगे चाहिए। अरे भगवान, तो फिर 52 क्यों? फिर यही मनचई वाले रख दो, बाकी को हटा दो। वो तो व्यवस्था है। ध्यान रखना, कहने के लिए यहां कोई आगे और पीछे है, पर भगवान के दरबार में न कोई आगे है न पीछे है। तुम ये मत सोचो कि हम पीछे हैं, तुम ये देखो कि मेरे आगे भगवान है, अपने आप सब काम हो जाएगा। सब जगह मंडल है, सब जगह भगवान है। और ये विधान इस तरह से इसलिए रचा गया है
कि आपके द्रव्य से आपके द्वारा पूरा एक सिद्ध चक्र विधान संपन्न हो जाए। जो लोग सिद्ध चक्र विधानों में सम्मिलित होते हैं वो विधान में सहभागी हुए, उनके विधान का लाभ उनको है, पर पूर्ण मंडल विधान उनके द्वारा नहीं हुआ। पर जब ये सिद्ध चक्र मंडल विधान में इस तरह से मांडने के साथ आप आराधना करते हैं तो ये आपके परिवार के द्वारा किया गया पूर्ण विधान है, इंडिविजुअल। समझ गए? मुझसे कहा गया था कि प्रमोद जी बोल रहे थे महाराज मुझे सौधर्मिंद्र बनना है। हमने कहा यहां हर कोई अपने आप में सौधर्मिंद्र, यहां सब अहमिंद्र है, हम तो सौधर्म से ऊपर ले गए। आप इस पूरे मंडल के कर्ता धर्ता, संपूर्ण श्रेय आपका, इसलिए आगे और पीछे का कोई विकल्प मत करना, पूर्ण आनंद लेना। और जो लोग ऐसे बैठने का सौभाग्य ले रहे हैं उन्हें एक भाव लगाना है कि मंडल मुझे भले नहीं मिल पाया पर मेरे मन में मंडल बचा रहना चाहिए। अगर तुम्हारी भाव विशुद्धि होगी ना तो तुम द्रव्य न भी चढ़ा पाओ तो वो पालोगे जो द्रव्य चढ़ाने वाले भी न पा पाए, आगे बैठकर न पा पाए वो पीछे रहकर पा सकते हो। पूजा में क्रिया दूसरे नंबर पर है, भाव पहले नंबर पर। हम लोगों को पता है कि राजा श्रेणी भगवान महावीर के समोसर में प्रत्यक्ष जाकर जो नहीं पाया, पूजा करके जो नहीं पा सका, वो मेढक पूजा का भाव लेकर रास्ते में मरकर पा गया। वो मेढक पहुंच गया था क्या समोसर में? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह छनादाशित सर्गी गुण गुण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वो मेढक क्या लेकर गया था? केवल पूजा का भाव, और उसके मुख में एक नन्ही सी पाखड़ी थी। रत्न चढ़ाने वाले पीछे रह गए और फूल चढ़ाए बिना वह सब कुछ पा गया। आचार्य समंत भद्र ने उस मेढक की बड़ी प्रशंसा की। अर्हत चरण सपर्या महानुभावम महात्मना मोदत भेक प्रमोद मत्तः कुसुमे नेकेन राज ग्रहे। वो महान आत्मा हो गया। तो आप लोगों से भी मैं बोलता हूं, जो व्यक्ति अपनी अनुकूलता ना होने से मंडल नहीं ले पाए, वो मन को मायूस नहीं करना कि महाराज ने तो कहा था मंडल लो तभी पूरी पूजा है। नहीं, मेरे पास मंडल भले नहीं हो पर मेरे मन में मंडल है, और मुझे न केवल सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है अपितु सिद्धों के चक्र में अपना स्थान बनाना है। ये भाव रखो। आज मैं मंडल लेकर नहीं बैठ पाया, बहुत सारे लोग हैं महाराज, थोड़े परिवार में अनुकूलता नहीं थी, चाहे बहुत लोग चाहे तो यहां स्थान पूरा हो गया। कोई बात नहीं महाराज जी, हम इतना पुण्य अर्जित करके जाना चाहते हैं कि इस बार भले मंडल ना हो पाए, अगली बार जब आए तो हम अपनी ओर से मंडल पूरा लेकर के विधान कराए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 मंडल लिए हैं। तो कौन है? निर्मल जी। कहाँ? वो आए थे चतुर्मास की शुरुआत में,
बोले हमें 50वीं मनानी है महाराज, हम तो आपके ही सानिध्य में मनाएंगे। ये भी एक सोच, सबको लेकर आए। खड़े हो जाओ थोड़ा सा, विजयनगर। ऐसे एक महाराष्ट्र से है, धुलिया से, क्या नाम है उनका, है ना, कौन है यहां उपस्थित है, जतिन भाई, शायद जतिन भाई है ना, हाँ, इनका परिवार, हमें मंडल, हाँ, शुरुआत में ये भाव है। तो आप लोगों से भी कहता हूं, अगर किसी वजह से वंचित रह गए तो ऐसा भाव जगाओ कि अगली बार हम फिर आए और इसका लाभ उठाए। ये तो क्रम चलता रहेगा, और एक ही बार नहीं आए, बार बार आए। बात मैं अनुशासन की कर रहा हूं, आपको अनुशासन का पूर्ण परिचय देना है। सारी व्यवस्थाएं आज सुव्यवस्थित हो जाएगी। शाम को शंका समाधान के समय आपको बता दिया जाएगा, और मैं चाहता हूं किसका कौन सा मंडल और किसे कहां बैठना है वो सब पहले से चिन्हित कर दो, ताकि किसी तरह की इन बातों को लेकर किसी के मन में विकल्प ना आए। मैं आपसे पूछता हूं, ट्रेन में यात्रा करते हो तो जो बर्थ मिलती है उस पर बैठते हो, या कहते हो कि नहीं हमें अपर दे दो, हमें लोअर दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो? बोलो, जोर से बोलो। नहीं बोलते ना, जो सीट मिली उसी में बैठते हैं। बस जब ट्रेन में जो सीट मिली उस पर बैठ कर आए तो भगवान के दरबार में जो सीट मिली उसमें बैठेंगे। हाँ, समझ गए ना? जो सीट मिलेगी उसी में बैठना है, समझ गए? और ट्रेन में तो लोअर अपर है, यहां तो एक ही फ्लोर है, इसलिए सोचने का काम नहीं है। इस मामले में अनुशासन में कोई कमी नहीं रखना। इसी तरह देखो, मैं आज प्रवचन नहीं कर रहा हूं, प्रवचन की खुराक तो मिलते रहेगी आप लोगों को, और शंका समाधान में मिलेगा, लेकिन कुछ निर्देश एक और बोल रहा हूं जो प्रायः बहुत आयोजकों को परेशान करता, वो है आपका भोजन। भोजन में परेशानी इस चीज की नहीं है कि आपकी कोई बड़ी च्वाइस है, बस एक ही परेशानी होती है कि जिन लोगों के कुएं के पानी का नियम नहीं है वे कुएं के पानी वाले में चले जाते हैं, और उससे त्यागी व्रतियों को परेशानी होती है। हमारे ब्रह्मचारी अभय भैया जी सबका ध्यान रखते हैं। आप लोगों के जितनी भी भोजन व्यवस्था है, इन्होंने 4-4 भोजनशाला बनवा रखी है, सब शुद्ध है। इंद्राणी की जहां व्यवस्था है ना, सब चीजें पूरी तरह सोले की है, केवल कुएं की पानी की जगह बोरिंग का पानी है, इसलिए विकल्प नहीं करना। जो बोरिंग के पानी वाले हो वहीं लेना, और कुएं के पानी वाले ही यहां जाना, ताकि प्रतिमाधारियों को दिक्कत ना हो, क्योंकि कुएं की पानी में अरेंजमेंट करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। 4th फ्लोर में आप सबको पता है, तो वो व्यवस्था मैं जब सुनता हूं बार बार कहना पड़ता है मंच से। मुझे इस बार विश्वास है एक बार भी मंच से कहने की नौबत नहीं आएगी। बोलो आएगी नहीं? नहीं आएगी ना? चलो एक बार हाथ उठा के बता दो कितने लोग हैं ठहरो जो इस 28 में कुएं के पानी वाले नियम के हैं। कुएं के पानी का जिनका नियम है, नियम जिनके कुएं का पानी 28 में लेने का नियम है, ऐसे नहीं बस। तो जो कुएं के पानी नीचे, ऊपर वाले भी उठा सकते हैं हाथ, जिनके कुएं के पानी का नियम है वे यहां आएंगे, है ना? और यदि किन्हीं की कोई व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी मजबूरी है, वो भैया जी से पहले बता देना, ताकि वैसा अरेंजमेंट हो। भीड़ मत करना, ताकि आपकी व्यवस्था आपके अनुकूल हो। ये आपको देखना है, एक सामूहिक कार्यक्रम है, ये एक अनुशासन का अंग है।
ऐसा होना चाहिए कि हमें किसी को निर्देशित करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार मालूम पड़ गया कि ये व्यवस्था है, हम उसका लाभ लें। और व्यवस्था को भी मैं कहता हूं, सारी सूचनाएं लोगों को अग्रिम मिलनी चाहिए। हाँ डब्बू, हाँ, सारी सूचनाएं अग्रिम मिलनी चाहिए, समझ गए। और कोई दिक्कत हो तो उसे दूर करना चाहिए। एक दिन अतिरिक्त मिल गया, अभी तो नहीं है, नहीं तो कल कहीं ऐसा ना हो कि किसी को कान खींचना पड़े। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आज जो कुछ भी कमियां हैं उसे पूर्ण कर ले। और आप लोगों से भी मेरा कहना है, ये क्षेत्र है, हर व्यवस्था को अपनी व्यवस्था माने। अगर कोई अव्यवस्था दिखे तो उसमें सहयोग दें, सलाह नहीं। बस इतनी सोच कर चले तो अनुशासन आ रहा, अभी पूरा थोड़ी हुआ। आखिरी है तन्मयता। पूजा करना है तो डूब के करना है, लीन होकर करना। कई लोग अभी मेरे पास बोले, महाराज जी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। हमने उनसे कहा, वो दिलीप जी गोधा की श्रीमती जी बीमार है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमने कहा 8वें दिन बोलना। अगर भाव से डूब के करोगे ना तो तुम ही कहोगे, महाराज हमने कैसे विधान किया, हमको पता ही नहीं कल चला कहां दर्द है। तन्मय हो जाइए, लीन हो जाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए। मैं हो रहा है, इसलिए मैं विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में।